लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, अगर आप किसी भी फंक्शन का, मान लीजिए एफ टी हमारा फंक्शन है, उसका अगर आप लाप्लास निकाल रहे हैं तो बेसिक डेफिनेशन से जो निकालेंगे वो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। अब आप इसे न्यू फंक्शन एफ एस मान सकते हैं। अब सेम अगर कोई फंक्शन मान लीजिए 1 है, तो अगर उसका लाप्लास आप निकालेंगे तो 1/s होता है। अब जैसे यहाँ पे अब इसका फार्मूला कैसे आए ये अगर आप देखना चाहते हैं तो बेसिकली एफ टी के प्लेस पे 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप 1 रख दिए तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी डी टी। अब e की पावर माइनस एस टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और जो लिमिट रहेगी 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी लिमिट लगा देंगे तो 1/s आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी क्या होगा, 1/s माइनस ए। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस ए टी, तो क्या होगा, बेसिकली ये जो a है इसके स्थान पर क्या रख देना है, माइनस ए, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 1/s प्लस ए। अब सेम इसी प्रकार cos ए टी का क्या होगा, s/s² प्लस ए स्क्वायर। साइन ए टी का क्या होगा, a/s² प्लस ए स्क्वायर। अब बात करते हैं जैसे cos हाइपरबोलिक ए टी है तो क्या होगा, s/s² माइनस ए स्क्वायर। बेसिकली क्या होता है, जैसे ये नॉर्मल त्रिकोणमिति का फार्मूला, जैसे cos ए टी है और ये हाइपरबोलिक, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये माइनस आ जाता है प्लस के स्थान पर, बस और कुछ नहीं होता है इसमें। अब साइन हाइपरबोलिक ए टी है तो a/s² माइनस ए टी। बेसिकली क्या हुआ, जैसे वहां पे प्लस था, हाइपरबोलिक आ गया तो माइनस चलने लगा। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है t की पावर n, इसका क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, जहाँ बेसिकली n क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। अगर ये है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अदरवाइज अगर जैसे n है फ्रैक्शन में 1/2 1/3 3/2, और निगेटिव में है जैसे -3/2, इस तरह का है कुछ, तो क्या होता है इसका फार्मूला, गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। और इसमें अब मान लीजिए गामा n कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। तो क्या होगा, जो फंक्शन रहेगा उससे एक कम, वो फिर उससे एक कम का गामा। अब जैसे मान लीजिए आपको 3/2 का निकालना है तो क्या होगा, अब जैसे 3/2 का गामा 3/2 का निकालना है तो क्या होगा, 3/2 माइनस 1 गामा 3/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली 1/2 गामा 1/2। अब गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हमने लिख दिया गामा 1/2 रूट पाई होता है। और जैसे गामा -1/2 इसका क्या होता है, -2 रूट पाई। तो ऐसे निकाल सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि वही n-1 गामा n-1 ऐसे करते चले जाएंगे कंटिन्यूस में, और फिर आ जाएगा 1/2, इसी टाइप का कुछ बनेगा। तो आप इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रूट पाई रख देंगे। अब जैसे अब एक थ्योरम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसका क्यों, अगर कोई फंक्शन है उसका लाप्लास एफ के इक्वल है, तो अगर उसमें e की पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर देंगे उस फंक्शन में, तब जो उस के लाप्लास की वैल्यू होगी वो एफ एस माइनस है। बेसिकली इसमें क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो फंक्शन रहेगा उसका लाप्लास, अब मान लीजिए कोई फंक्शन है e की पावर ए टी साइन ए टी मान लीजिए, तो इसमें क्या करना है, आपको साइन ए टी को एफ टी मान लेना है और क्या करेंगे, उसका लाप्लास निकाल लेंगे। साइन ए टी का क्या होगा, ये देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखा है साइन ए टी का a/s² प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब ये किसके इक्वल है, एफ एस के इक्वल, ठीक ना। अब उसमें क्या किया गया, हमको किसका निकालना था, e की पावर ए टी साइन ए टी का निकालना था। अब यहाँ पे साइन ए टी का निकल आया और साइन ए टी का लाप्लास एफ एस, अब उसमें e की पावर ए टी का मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, एफ एस माइनस ए। बेसिकली क्या है, जो एफ एस आया है उसमें क्या करना है, s माइनस ए, जो s है उसके स्थान पर क्या रख देना है, s माइनस ए।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये एफ एस आया था आपका साइन 80, ये इक्वल एफ एस। अब ई की पावर 80 इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब उसका क्या करना है, जो एस है वहां पर क्या कर देना है, एस माइनस ए। बेसिकली यहाँ पर क्या है, ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हो गया। अब बेसिकली जैसे इसमें ये होता है कि अगर आपको लाप्लास निकालने को आएगा, फंक्शन दे दिया साइन स्क्वायर टी। अब ये तो हमारा किसी भी जो हमने फार्मूले ये पढ़े हैं ये किसी भी फॉर्म में नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे साइन स्क्वायर टी आया तो इसको क्या वही फार्मूला लगा देंगे 1 माइनस कॉस 2t/2। और जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स आ गया तो क्या करेंगे, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। और कास हाइपरबोलिक ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 ये रख देंगे। और फिर हम जानते ही है ई की पावर एक्स का फार्मूला या ई की पावर ए टी का फार्मूला जानते ही हैं कि 1/s होता है, वहां से ही निकाल लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि साइन क्यूब थीटा या कुछ भी दे दिया तो उसमें क्या, इसको पहले साइन क्यूब थीटा को इसमें तोड़ लेंगे। ये फार्मूला साइन क्यूब थीटा क्या हो, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। बेसिकली जो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला, वो साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहीं से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल ली गई। और जैसे अब मान लीजिए बहुत से क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दिए तो क्या करना, आपको होल स्क्वायर खोल देना है, ओपन कर देना है। जैसे प्लस बी का होल स्क्वायर आपने बेसिक फार्मूले हैं पढ़े हैं आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर उसके बाद आप इसमें जब ओपन कर देंगे तो वो आपका उन्हीं फार्मूले में से किसी का फॉर्म बन जाएगा, आप इजीली निकाल सकते हैं। हम क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब जैसे a प्लस बी का क्यूब आ गया तो इसको a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में ओपन कर देंगे, ये सब तो जानते हैं। अब जैसे दे दिया, अब ये भी बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन में आता है, जैसे साइन ए कास बी के फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये तो कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा, किसी भी फॉर्म में देख लीजिए ऊपर, ये देखिए किसी फॉर्म में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बेसिकली कास 80 का पढ़ा, साइन 80, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई का हमने फार्मूला कहीं नहीं पढ़ा। तो क्या करेंगे, इसको जानते ही हैं कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या फार्मूला में 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी अपॉन 2 बन जाएगा। और 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला आप जानते ही क्या होता है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसी टाइप से अगर कास से साइन बी बना है तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 2 कास ए साइन बी। फार्मूला देख लीजिए, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और 2 कास ए कास बी है तो क्या हो जाएगा, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। ये सब फार्मूले लगाएंगे। तो अब जैसे फार्मूला लगा दिया, अब यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, अब कास 80 का फार्मूला आप जानते ही हैं, यहाँ से लग जाएगा। और कास, हाँ यहाँ भी कास 80 का फार्मूला आराम से इजीली आप निकाल सकते हैं लाप्लास। और लाप्लास की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे अब ये प्लस है तो इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ कास 80 प्लस लाप्लास ऑफ कास ए माइनस बी हो जाएगा फार्मूला बेसिकली। और अब जैसे एक ऐसे बनता है कि a की पावर x टाइप का है कोई फंक्शन। अब जैसे 2 की पावर t हो गया, 4 की पावर t हो गया, तो इसमें क्या करना, अब इसका लाप्लास अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे। अब ये तो हमने फार्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, बेसिकली ये जो a की पावर x है इसको क्या करेंगे, e की पावर log a x के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। और पढ़ा ही है कि ये हो जाएगा बेसिकली, ये क्या, ये a की पावर x के इक्वल है, ठीक ना। अब ये भी फार्मूला पढ़ा है कि log a की पावर x क्या हो जाता है, x log a। तो ये हो गया e की पावर x log a। अब मान लीजिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो गया, a मान लीजिए पूरा हो गया, और ये x मतलब ये t की तरह ट्रीट कर लीजिए जैसे कि वहां हमने पहले पढ़ा है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, a की पावर x क्या हो जाएगा, log a x, ठीक ना। अब लाप्लास ऑफ e की पावर x का फार्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, 1 अपॉन s माइनस a।
तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये a के प्लेस पे क्या है यहाँ पर log a, तो बेसिकली क्या कर देंगे यहाँ पर जो a है यहाँ पर बेसिकली log a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा e की पावर log a x का क्या हो जाएगा 1/s माइनस log e a। तो बेसिकली ये जो e की पावर log a x है वो a की पावर x के इक्वल है। तो इसका लाप्लास निकल आया 1/s माइनस log a। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।